हाय स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर के 7th लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग बात की थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर थे। मैंने आपको पहला फैक्टर बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि अगर दो चीज़ें एक जैसी हों, जैसा आपका सॉल्यूट है वैसा ही आपका सॉल्वेंट है, दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो तो सोलूबल होते हैं, और दोनों का अगर नेचर डिफरेंट हो तो स्लाइटली सोलूबल या अनसोलूबल होते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो फैक्टर है जो सोलबिलिटी को, सॉलिड के सोलबिलिटी को इफेक्ट करेगा लिक्विड में, वो है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने पानी के अंदर लिक्विड, मैंने सॉल्वेंट को वाटर माना, उसमें अगर आपने कोई सॉलिड मिलाया और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा और जनरली उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फाइनल जो कंक्लूजन है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होना, और क्रिस्टलाइजेशन इसका उल्टा होता है कि जो चीज़ डिजोल्व हो गया वो अगर क्रिस्टल बनाना शुरू कर दे, और जब जब दोनों प्रोसेस बराबर होते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, तब हमारा सोल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड। पर जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है। तीसरा हमारे पास बेटा जो फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर आपने लिक्विड में सॉलिड डाल दिया और आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी। हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सॉलिड की बात कर रहे हैं। वी चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड। तो आपको ये पता है कि अगर आप प्रेशर जब बढ़ाते हो तो सॉलिड चीज़ कंप्रेस नहीं होता, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, और जब तक वो कंप्रेस नहीं होगा तब तक इसके सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि प्रेशर हैज़ वेरी लिटल इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो ये बातें होती हैं। अब हमारे पास जो सेकेंड टाइप का सलूशन है, सेकेंड कैटेगरी का जो सलूशन है वो है कि हमने गैस को मिलाया लिक्विड में। अब हम लोग चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और पहला मैंने केस बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें 3 फैक्टर थे। अब यहाँ जो पहला आपके पास जो फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, कि आपने सॉल्वेंट के अंदर कौन सा गैस मिलाया है। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है तो उसमें कौन सा गैस ज़्यादा डिजोल्व होगा वो डिपेंड करेगा गैस के नेचर पे। अगर आपका गैस आपका गैस CO2 हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, अमोनिया हो, तो ऐसे गैसेज वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो गैसेज वाटर से रिएक्ट कर जाए उसकी सॉल्युबिलिटी जो नहीं रिएक्ट करे उसके कंपेयर में ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टिव गैसेज हैं वाटर के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जो गैसेज वाटर से रिएक्ट नहीं करते। गैसेज लाइक H2O2, N2 dissolve in water only to a very small extent, whereas gases like CO2, HCl, ammonia are highly soluble because they react with water to form compound। ये compounds बनाते हैं, ऊपर वाले नहीं बनाते। टेम्परेचर की जहाँ तक बात है बेटा, कि अगर आपने लिक्विड में गैस को मिलाया और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका गैस एस्केप करेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यही रीज़न होता है कि गर्मी के दिनों में पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना, हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब समर डे आता है तो गैसेज एस्केप करती हैं ऑक्सीजन, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको रेस्पायरेशन में दिक्कत आती है। इसीलिए वो जो विंटर डे होता है उसमें ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं इन कंपेयर टू समर डे। अब हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है जो गैस के सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में इफेक्ट करेगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये हेनरी लॉ से रिलेटेड भी है, हम लोग इसके बाद हेनरी लॉ स्टडी करेंगे। तो इसमें कहता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं गैस पे, अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो गैस आपका कंप्रेस होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल सी बात है कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं नेचर के अंदर। और यही रीज़न होता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस हाई, जो जितने भी बिवरेज होते हैं उसमें
CO2 गैस हाई प्रेशर पे ज़्यादा डिजोल्व होता है। तो देखो अब यहाँ पे मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूँ कि एज प्रेशर इंक्रीजेज solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज बिकॉज गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। इसी को हेनरी ने लॉ बनाया था कि जो गैस का मास डिजोल्व होगा उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पे कांस्टेंट रखा है के, जिसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। और ये के का वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपका गैस कौन सा है, गैस का नेचर, आपका सॉल्वेंट का टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट का नेचर। अब हेनरी लॉ को हम लोग कई वे में राइट करते होते हैं कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। सॉल्बिलिटी को ऐसे डिनोट करेंगे। ये आप तीसरे वे में लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, उसके मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कोई गैस ए माना तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसलिए पी ए बराबर हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच इंटू एक्स ए, वेयर के एच इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन होता है, वो हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।